नेताजी मंच पर चढ़े सम्मान लेने, लेकिन अगले ही पल गूंज उठा थप्पड़। जौनपुर के आशापुर गांव में राजनीति की स्क्रिप्ट में अचानक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई जहां तालियों की गूंज की जगह थप्पड़ों की गूंज सुनाई दी। जिस शख्स ने माला पहनाई उसी ने नेताजी को सरेआम बेइज्जत कर दिया। क्या ये निजी रंजिश थी या सत्ता की शय में रचा गया कोई राजनीतिक प्रहर? नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, आप देख रहे हैं 24 अड्डा न्यूज। सियासत में वक्त और विश्वास दोनों कब पलटी मार दे कुछ कहा नहीं जा सकता है। ऐसा ही कुछ हुआ मंगलवार सुबह जब कार्यक्रम के दौरान सुहेल देश स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर को सरेआम थप्पड़ जड़ दिया गया। वीडियो के वायरल होने के बाद यह घटना उत्तर प्रदेश के राजनीति में भूचाल बनकर उभरी। माला पहनाते वक्त मुस्कुराते चेहरों के बीच जो हुआ उसने मंच और मंजर दोनों को शर्मसार कर दिया। आशापुर गांव में भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान महेंद्र राजभर बतौर प्रमुख अतिथि पहुंचे थे। कार्यक्रम की शुरुआत सामान्य रही, फूल मालाओं से उनका स्वागत किया गया, लेकिन जैसे ही ब्रजेश राजभर नाम के व्यक्ति मंच पर पहुंचे सब कुछ बदल गया। पहले उन्होंने नेताजी की तारीफ की, उन्हें गले लगाया और माला पहनाई, और फिर अचानक से पार्टी बनौली हम और मलाई तू कटवा कहकर महेंद्र राजभर को एक के बाद एक कई थप्पड़ जड़ दिए। नेताजी कुछ समझ पाते कि उससे पहले ही मंच पर अफरा तफरी मच गई। वायरल वीडियो में जो देखा गया उसने लोगों को हैरत में डाल दिया। ब्रजेश राजभर की इस हरकत के बाद कार्यक्रम का माहौल गर्मा गया। कार्यकर्ताओं ने बीच बचाव कर इस मामले को किसी तरह संभाला। थप्पड़ खाए नेताजी कुछ पल के लिए अवाक रह गए। घटना के बाद महेंद्र राजभर जलालपुर थाने पहुंचे। वहां वाराणसी निवासी ब्रजेश राजभर के खिलाफ तहरीर दी। महेंद्र राजभर ने आरोप लगाया कि ब्रजेश पार्टी से निष्कासित सदस्य हैं। उनका कहना है कि ब्रजेश राजभर लंबे समय से संगठन में अनुशासनहीनता कर रहे थे और जमीन पर काम करने के बजाय धन उगाही में लगे हुए थे। इसी वजह से उन्हें पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। महेंद्र राजभर ने इस हमले के पीछे सुबसपा प्रमुख और यूपी सरकार के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर की शय होने का भी आरोप लगाया है। नेताजी यही नहीं रुके, उन्होंने सियासी साजिश की ओर इशारा करते हुए कहा कि कुछ दिन पहले ब्रजेश ने ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात की थी और उसके बाद ही उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। महेंद्र का दावा है कि यह सिर्फ थप्पड़ नहीं था बल्कि उनके राजनीतिक करियर और नई पार्टी को बदनाम करने की कोशिश थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कार्यक्रम में मौजूद लोगों का बयान दर्ज किया जा रहा है। महेंद्र राजभर का सियासी सफर भी कुछ कम दिलचस्प नहीं रहा है। वे पूर्व में सुबसपा से जुड़े थे और एनडीए के प्रत्याशी के तौर पर मऊ विधानसभा सीट से चुनाव भी लड़ चुके हैं। उस चुनाव में उन्हें मामूली अंतर से हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद उन्होंने सुबसपा से अलग होकर अपनी पार्टी सुहेल देश स्वाभिमान पार्टी की नींव रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राजभर की तारीफ कर चुके हैं। विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान मऊ में पीएम मोदी ने महेंद्र राजभर के समर्थन में जनसभा की थी और मजाकिया लहजे में उन्हें कटप्पा का नाम दिया था। यह उपमा उस समय काफी चर्चित रही थी। महेंद्र की छवि एक वफादार सिपाही के रूप में उभरी। अब कटप्पा खुद बन गए हैं राजनीतिक विश्वासघात के शिकार। जिस नेता ने पार्टी बनाई, जमीन पर संघर्ष किया और खुद को सत्ता के विकल्प के रूप में पेश किया, उसी को अपनी पार्टी के पूर्व सहयोगी से सरेआम थप्पड़ खाना पड़ा। यह घटना सिर्फ एक हमला नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बदलते समीकरणों, आंतरिक कलह का जीवंत उदाहरण बन गई है। इस घटना ने विपक्ष की भी सत्ताधारी दलों पर निशाना साधने का मौका दे दिया है। विपक्षी नेताओं ने इसे सत्ता संरक्षित गुंडागर्दी बताया है। सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है। कई यूजर्स ने महेंद्र राजभर के कटप्पा वाले बयान को याद दिलाते हुए तंज कसते हुए कहा है कि कटप्पा को अब भी पीठ में छुरा नहीं, सीधे थप्पड़ पड़ा। वही सुबसपा की ओर से भी पलटवार किया गया है। ओम प्रकाश राजभर ने महेंद्र के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि जब कोई नेता अपनी पार्टी को संभाल नहीं पाता है तो वो दूसरे पर इल्जाम लगाना सबसे आसान रास्ता सोचता है। हम किसी भी तरह की हिंसा या गुंडागर्दी को समर्थन नहीं देते हैं। महेंद्र को अपने घर में लड़ाई खुद सुलझानी चाहिए। उन्होंने इसे महज एक आंतरिक झगड़ा बताया है और साथ ही कहा कि इसका सुबसपा से कोई लेना देना नहीं है। अब सभी की निगाहें पुलिस की जांच और भविष्य की राजनीतिक चालों पर टिकी हुई हैं। क्या यह थप्पड़ सुहेल देश स्वाभिमान पार्टी के भीतर बिखराव की शुरुआत है या महेंद्र राजभर इस घटना को सहानुभूति में बदलकर अपनी सियासी जमीन मजबूत करेंगे? आने वाले समय में यह तय होगा कि यह थप्पड़ सिर्फ एक व्यक्ति पर था या पूरे राजनीतिक प्रयोग पर। फिलहाल यूपी की राजनीति में यह घटना थप्पड़ कांड के नाम से याद की जा रही है। इस थप्पड़ कांड से न सिर्फ महेंद्र राजभर की व्यक्तित्व और राजनीतिक साख को चुनौती दी है बल्कि उत्तर प्रदेश की मंडली राजनीति में उठते बैठते समीकरणों को भी सामने लाकर रख दिया है। यह देखना दिलचस्प होगा कि महेंद्र इस ह्यूमिलेशन को एक नए जनसंपर्क अभियान में बदल पाते हैं या यह घटना उनकी पार्टी की साख पर स्थायी दाग बनकर रह जाएगी। सियासत में चोट अक्सर मौके भी बनाती है। अब यह महेंद्र राजभर पर है कि वह इस थप्पड़ को राजनीति हथियार बनाए या अपमान का कलंक। तो फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। ऐसी और खबरों को पाने के लिए देखते रहिए 24 अड्डा न्यूज। धन्यवाद।